उसी रात घर का दरवाजा खुला। हमजा के अब्बू घर वापस आ गए थे। जैसे ही उन्होंने अपने बेटे को देखा, उनके कदम रुक गए। हमजा! वो भागकर उसके पास गए। हमजा ने मुश्किल से आंखें खोली, अपने अब्बू को देखा और बहुत कमजोर आवाज में बोला, अब्बू, आप आ गए? उसके अब्बू ने फौरन उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो बार बार पूछ रहे थे, बेटा तुम्हें क्या हुआ? हमजा ने अपने अब्बू की शर्ट मजबूती से पकड़ ली। उसके होंठ कांप रहे थे। वो बोला, अब्बू, मुझे माफ कर देना। उसके अब्बू हैरान रह गए। किस बात की माफी बेटा? हमजा ने आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया। और फिर वो बेहोश हो गया। उसके अब्बू का दिल दहल गया। वो फौरन हमजा को अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने हमजा का मुआयना किया। उसका जिस्म शदीद कमजोर था। कई दिनों की भूख, मुसलसल थकन और बीमारी ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उसके अब्बू डॉक्टर की बातें सुनकर खामोश खड़े रहे। उनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मेरे बच्चे के साथ ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, इस बच्चे को आराम, अच्छी ग़िज़ा और बहुत ज्यादा मोहब्बत की जरूरत है। हमजा के अब्बू की आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि शायद उनका बेटा काफी अरसे से कोई बहुत बड़ा दर्द अपने अंदर छुपा रहा था। अस्पताल के कॉरिडोर में उनकी नजर नादिया पर पड़ी। उन्होंने उसे देखा और पहली बार उनके दिल में शक पैदा हुआ। वो सोचने लगे, क्या वाकई हमजा के साथ घर में सब ठीक था? नादिया नजरें चुरा रही थी। उसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। उस रात हमजा के अब्बू घर वापस आए। वो सीधा हमजा के कमरे में गए। कमरा साफ करते हुए उन्हें हमजा का पुराना स्कूल बैग मिला। उन्होंने बैग खोला। इसके अंदर कुछ किताबें थीं और एक छोटी सी डायरी। उन्होंने डायरी खोली। पहले सफ़े पर लिखा था, अब्बू के लिए। उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने अगला सफ़ा खोला। वहां लिखा था, अब्बू, अगर कभी आपको ये डायरी मिले तो मुझे माफ कर दीजिएगा। उनके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो हर सफ़ा पढ़ते गए। हमजा ने लिखा था कि उसे कई बार खाना नहीं दिया गया, उसे मारा गया, उसकी किताबें फाड़ी गईं, उसे बीमार होने के बावजूद काम करवाया गया, और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात, हमजा ने लिखा था, अब्बू, मैं आपको इसलिए नहीं बताता क्योंकि मुझे डर है कि कहीं आप भी मुझसे नाराज ना हो जाएं। ये पढ़कर उसके अब्बू फूट फूट कर रो पड़े। उन्होंने डायरी अपने सीने से लगा ली। अगली सुबह उन्होंने नादिया को अपने सामने बिठाया। उनके हाथ में हमजा की डायरी थी। उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, हमजा के साथ ये सब कब से हो रहा है? नादिया खामोश रही। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। हमजा के अब्बू ने डायरी मेज पर रख दी। नादिया की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मुझसे गलती हो गई। लेकिन हमजा के अब्बू ने गुस्से से कहा, यह गलती नहीं थी नादिया, ये एक बच्चे का बचपन छीनना था। नादिया सर झुकाकर रोने लगी। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आया। हमजा को होश आ गया था। उसके अब्बू फौरन अस्पताल पहुंचे। हमजा ने आंखें खोली, सामने अपने अब्बू को देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसके अब्बू ने आगे बढ़कर हमजा को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। हमजा शायद पहली बार इतनी शिद्दत से महसूस कर रहा था कि वो अकेला नहीं है। उसके अब्बू ने उसे मजबूती से पकड़ रखा था, जैसे वो अपने बेटे से माफी मांग रहे हों। हमजा ने रोते हुए पूछा, अब्बू, क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसके अब्बू ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, नहीं बेटा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। मैं खुद से नाराज हूं कि मैं तुम्हारा दर्द इतनी देर से क्यों समझ सका। कुछ दिन बाद हमजा अस्पताल से घर जाने के काबिल हो गया। उसके हाथ में अपनी मां की तस्वीर थी। उसका अब्बू उसके साथ चल रहा था। इस बार हमजा के कदमों में वो खौफ नहीं था, क्योंकि अब उसे मालूम था उसका अब्बू उसके साथ है। घर पहुंचकर उसके अब्बू ने अपने बेटे के लिए खाना लगाया। हमजा खामोशी से मेज पर बैठा था। उसके अब्बू ने अपने हाथ से उसे खाना दिया। हमजा ने अपने अब्बू की तरफ देखा और कई साल बाद उसके चेहरे पर एक हकीकी मुस्कुराहट आई। उसे पहली बार लगा कि शायद ये घर वाकई उसका घर है। खाने के बाद हमजा अपनी मां की तस्वीर के पास गया। उसने तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून था। वो आहिस्ता से बोला, अम्मी, अब मैं अकेला नहीं हूं। उसके अब्बू ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और दोनों खामोशी से तस्वीर को देखते रहे। कभी कभी एक बच्चे को बड़े खिलौनों की नहीं, सिर्फ एक ऐसे हाथ की जरूरत होती है
जो मुश्किल वक्त में उसे थाम ले। और याद रखें, बच्चे ये नहीं भूलते कि उन्हें क्या खिलाया गया था, लेकिन वो ये जरूर याद रखते हैं कि उन्हें किसने रुलाया था। इसलिए किसी बच्चे के साथ सिर्फ इस वजह से जुल्म न करें कि वो आपका अपना खून नहीं, क्योंकि एक मासूम बच्चे का टूटा हुआ दिल शायद पूरी जिंदगी खामोश रहे, मगर उसके आंसू अल्लाह से कभी छुप नहीं सकते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, अपने अजीजों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।